राम वन के किनारे खड़े थे। उनका हृदय उस जिम्मेदारी से भारी था जो उनके आगे थी। वे साधारण वस्त्रों में सजे हुए थे। उनका धनुष उनकी पीठ पर बंधा था। वन उनके सामने अनंत विस्तारित था, एक हरा भरा और छायादार भूल भुलैया। फिर भी उसके भीतर उनकी प्रिय सीता बंधी हुई थी और उन्हें उसे बुराई के चंगुल से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ना था। मैं तुम्हें पाऊंगा सीता, उन्होंने ठान लिया। उनकी आवाज स्थिर थी, बावजूद इसके कि अनिश्चितता का एक छाया उनके सामने था। जैसे जैसे राम वन में और गहरे बढ़ते गए, जीवन की आवाजें धीरे धीरे गायब होती चली गईं और एक अजीब सी खामोशी ने जगह ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं वन अपनी सांस रोककर खड़ा हो। चारों ओर छायाएं नाच रही थीं और राम को यह महसूस हो रहा था कि अदृश्य आंखें उनकी हर चाल पर नजर रख रही हैं। तभी झाड़ियों से एक सरसराहट सुनाई दी और एक रहस्यमय प्राणी प्रकट हुआ, जिसका रूप धुएं जैसा बदलता हुआ था। वह वन का रक्षक था, प्राचीन और ज्ञानी। कौन इस पवित्र स्थान की शांति को भंग कर रहा है? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। राम ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैं राम, अयोध्या का राजकुमार हूँ। मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढने आया हूँ, जिसे राक्षसों के राजा रावण ने अपहरण कर लिया है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। वह रहस्यमय प्राणी सहमति में सिर हिलाया और उसके मुंह पर एक हल्की मुस्कान आई। वन तुम्हारी सहायता करेगा राम। चांद की राह का अनुसरण करो और तुम वह जो ढूंढ रहे हो पा सकोगे। याद रखो, तुम्हारा हृदय तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। राम ने उस प्राणी के शब्दों को मन में गहरे उतारा और नए साहस के साथ यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह रात में बढ़ते गए, वन उनके कदमों को एक अदृश्य हाथ से मार्गदर्शित करता हुआ प्रतीत हुआ। यहाँ उन्हें हनुमान, निष्ठावान बंदर भगवान, मिले, जो तत्परता और वफादारी से भरे हुए थे। हनुमान की आंखों में बुद्धिमानी और मस्ती की झलक थी और उनका दिल मदद करने के लिए तैयार था। हनुमान ने झुककर कहा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए भेजा गया हूँ महामना राम। हम मिलकर किसी भी अड़चन को पार करेंगे और तुम्हें सीता से मिलवाएंगे। राम ने हनुमान का हाथ थामा और उनके दिल में आभार उमड़ा। तुम्हारी शक्ति और साहस के साथ मुझे संदेह नहीं कि हम सफलता प्राप्त करेंगे, राम ने कहा, और उनके कंधों से जिम्मेदारी का बोझ हल्का महसूस हुआ। साथ में राम और हनुमान पर्वत पर चढ़े, प्रचंड हवाओं और मूसलाधार बारिश से जूझते हुए। फिर भी उनका संकल्प कभी डिगा नहीं। प्रत्येक कदम उन्हें रावण के किले और सीता के पास और करीब ले जाता था। हनुमान ने कहा, डरो मत राम, यह तूफान हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने तेज हवाओं के शोर में चिल्लाते हुए कहा, तुम सही हो मेरे मित्र, हम कोई भी बाधा पार करेंगे, राम ने दृढ़ता से उत्तर दिया। शिखर तक पहुंचने के बाद राम और हनुमान रुके। उनकी नजरें रावण के किले की दिशा में केंद्रित थीं। यात्रा कठिन रही थी, लेकिन अब अंत नजदीक था। हम पास हैं सीता, मैं तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ, राम ने फुसफुसाया। उनका दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भरा था। हनुमान ने राम के कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा। हम मिलकर अंधकार में प्रकाश लाएंगे और जो खो गया है उसे फिर से बहाल करेंगे।